कैंसर को दिमाग से हराना है, ट्रीटमेंट तो चलता ही रहेगा। इग्नोर नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव पीपल एज यू इग्नोर योर स्टडीज़। अरे हाँ यार, रिपोर्ट गड़बड़ बना दी है, चलो उनका शीशा तोड़ देते हैं। बोला हाँ यार, ऐसे थोड़ी होता है, चलो शीशा तोड़ देते हैं। यार रिपोर्ट गड़बड़ क्यों बना दिया है? मैं बोला यार, मैं तो ठीक तो हूँ, मैं आपके सामने चल रहा हूँ, चल के आ रहा हूँ, चल के जा रहा हूँ, मुझे कहाँ कुछ हुआ है। उल्टा मैं लोगों को ऐसा बता रहा था कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, और मुझे पता था कि अंदर से कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे लोग बहुत क्वेश्चंस करते हैं कि यार यार क्या खाते पीते थे कि ये हो गया तुमको, कुछ तो खाते पीते हो गया। अब उनको कौन बताया कि यार क्या खाता था क्या पीता था, नॉर्मली तो खा रहा था पी रहा था। मेरे चलते ही शायद लगता है कभी कभी कि मेरे चलते कितना दुख है। स्ट्रांग रहना है, बस स्ट्रांग रहना है जैसे भी है। हेलो एवरीवन, इट्स मी हेमंत गुप्ता, और मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने वाला हूँ कि नॉर्मल लाइफ जीने में और कैंसर के साथ लाइफ व्यतीत करने में कैसा अनुभव होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग इस दौर से गुजर रहे होंगे या गुजर चुके हैं, बट मैंने सोचा कि क्यों ना बाकी दूसरे लोगों को मोटिवेट किया जाए। कैंसर बीमारी को हराने के लिए आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करेगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्तों का कंसर्न था, क्वेरीज था कि भाई तेरा सिम्टम्स क्या था। तो इन सब चीज़ों पे बात करूँगा, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ हिस्ट्री। एक्चुअली मैं एमबीबीएस कर रहा था, मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा था, जो मैं किर्गिस्तान से कर रहा था। बेसिकली ये यूएसएसआर कंट्री है किर्गिस्तान, सोवियत यूनियन कंट्री किर्गिस्तान। तो कोविड में तो घर पे थे, तो कोविड के बाद जाने का हुआ, तब मेरा 7th सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा था। तो मैं ऐसा डिसाइड किया कि अब जाऊंगा तो 2 साल के बाद आऊंगा घर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा था और अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खैर, जो भी हो, मैं इतना स्ट्रांग रखा खुद को, आज आपके सामने हंसता मुस्कुराता चेहरा है। यस, मुझे एक्यूट ल्यूकीमिया डायग्नोस हुआ। साल था 2021। सितंबर में मैं इंडिया से किर्गिस्तान गया 7th सेमेस्टर स्टार्ट होने के लिए। वहाँ जाने के बाद दिसंबर मंथ में मुझे दर्द स्टार्ट हुआ गर्दन के पास, बहुत थोड़ा सा था। तो मैं सोचा रहे कुछ होगा ऐसे, नॉर्मल दवाई लिया, सही हो गया। फिर 3-4 दिन बाद वो पेन दूसरे जगह हुआ, फिर मेडिसिन लिया, ठीक हो गया। ऐसे करते करते मेरा सेमेस्टर पेपर स्टार्ट हो गया। सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद मैंने सोचा कि ख़त्म हो जाता है, उसके बाद इसको देखता हूँ। तब तक पेन रेडिएट होने लगा पूरे बैक में, पूरा स्टर्नम, रिब केज। उसके बाद हेडेक होने लगा पूरा। उसके बाद फीवर आने लगा रात में, स्वेटिंग, इतने सिम्टम्स थे। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो पेपर भी चल रहे थे, मैंने सोचा कि पेपर ख़त्म हो जाता है फिर इसका देखते हैं। पेपर ख़त्म हुआ तो 1 वीक का गैप था 8th सेमेस्टर स्टार्ट होने में। तो मैं सोचा कि इंडिया जाता हूँ, फिर इंडिया में 1 हफ्ते घर पे रहूँगा तो अच्छा भी लगेगा और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। किर्गिस्तान से लखनऊ के लिए मैंने फ़्लाइट लिया। लखनऊ से सीधा घर ना आके मैं गोरखपुर रुका। गोरखपुर में मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उनने सीबीसी और बोन डेंसिटी का टेस्ट कराया, तो उसमें एनीमिक कंडीशन निकल के आया। तो उस हिसाब से उनने मेडिसिन स्टार्ट किया, आयरन और फोलिक एसिड का इंजेक्शंस और प्रोटीन पाउडर और नॉर्मल खान पान वगैरह के लिए उन्होंने बताया। मैं घर आया 1 वीक के लिए दवाई लेके। घर आने के बाद 1 वीक तक मैंने दवाई खाया, बट रिलीफ उतना नहीं हो रहा था। बुखार वैसे ही आ रहा था, जो मेरे काउंट्स थे वो बिल्कुल घट गए। हीमोग्लोबिन 2 हो गया और प्लेटलेट्स काउंट मात्र 2000, और साथ में टीएलसी भी कम हो गया था, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सारी चीज़ें हो गई थी मुझे। फिर वापस गए तो डॉक्टर ने सीबीसी रिपीट के लिए बोला। सीबीसी रिपीट के लिए दिया गया, तो रिपोर्ट तो ऐसे निकल के आया। वो लोग भी कंफ्यूज कि यार अभी 1 वीक पहले इतना था, 1 वीक में ही कैसे इतना हो गया। तो लोग अपना जांच वगैरह और अच्छे से कर रहे थे। तब तक मैं, मेरा दोस्त लोग थे साथ में, तो मैं अपने दोस्त का बहुत मज़े ले रहा था। ऐसे ही आपस में मज़े ले रहे थे, बट चल तो कुछ और ही रहा था। हम तो अपना मज़े ले रहे थे, नॉर्मल बुखार पेन ऐसे है, बाकी मैं मज़े ले रहा था बहुत ज़्यादा। पुरानी बातें ऐसे छिड़ गई थी तो मैं उसका मज़े ले रहा था। फिर दोस्त आया मेरा, और मैं उसको बोला अरे यार क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो रहा है, रिपोर्ट नहीं आया। कह रहा अरे यार कुछ नहीं, ये लैब वाले
रिपोर्ट गड़बड़ बना दिए हैं। मैं बोला रिपोर्ट गड़बड़ क्यों बना दिए हैं? तो कहता अरे हाँ यार रिपोर्ट गड़बड़ बना दिए हैं, चलो उनका शीशा तोड़ देते हैं। मैं बोला हाँ यार ऐसे थोड़ी होता है, चलो शीशा तोड़ देते हैं यार, रिपोर्ट गड़बड़ क्यों बना दिया है? बट वो एक्चुअली में गड़बड़ था। बट वो लोग अपने सीनियर का वेट कर रहे थे कि सीनियर आएंगी तो वो देख के एक बार कंफर्म करेंगी क्या है। तो फिर उसके बाद इनने बता दिया था कि एक्यूट ल्यूकीमिया है। और फिर डॉक्टर के पास आए तो वो तुरंत रेफ़र कर दिया, बोला कि आप इनको जल्दी से जल्दी पीजीआई लखनऊ लेके जाइए और इलाज स्टार्ट करवाइए, नहीं तो जो कंडीशन है और ख़राब होता जाएगा। फिर लखनऊ जाने से पहले हम लोग गोरखपुर से घर आ गए, गोपालगंज। फिर घर आने के दौरान इधर लोगों को पता चल गया था, आसपास वाले लोगों को, तो वो लोग घर पहुंच गए थे। मेरा कंडीशन ऐसा था, एक तो कंडीशन एनीमिक था, तो हीमोग्लोबिन भी नहीं था, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल ऐसे डाउन था और स्ट्रेंथ नहीं आ रहा था। तो थोड़ा मैं आराम से चल रहा था और जो मेरा विज़न है वो ब्लरी हो गया था, ऐसा दिख नहीं रहा था, मैं सबको पहचान नहीं पा रहा था उस समय, कंडीशन ऐसा हो गया था। फिर मैं घर आया तो ऐसा अनुभव हो गया कि बहुत सारे लोग हैं आसपास वाले, क्योंकि बात आवाज़ तो मैं पहचान रहा हूँ, आवाज़ सबका पहचान रहा हूँ। तो ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग हैं, तो सब लोग ऐसे उन लोगों को तो पता चल गया था कि क्या है, बट मुझे कोई नहीं बता रहा था। मैं पूछ भी रहा था क्या हुआ है क्या हुआ है, और सब लोग कह रहे थे अरे ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं है, हिम्मत रखो। मैं बोला यार मैं तो ठीक तो हूँ, मैं आपके सामने चल रहा हूँ, चल के आ रहा हूँ, चल के जा रहा हूँ, मुझे कहाँ कुछ हुआ है। उल्टा मैं लोगों को ऐसा बता रहा था कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, और मुझे पता था कि अंदर से कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी था। तो मैं यही बोलूँगा जो भी इस चीज़ से लड़ रहे हैं या जो लड़ चुके हैं उनको तो एक्सपीरियंस हो गया है सारी चीज़ों का, जो लड़ रहे हैं वो कृपया मेंटली स्ट्रांग रहें हर चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें निगेटिव चीज़ें बहुत आएंगी दिमाग में, या लोग की तरफ से भी, लोगों के माध्यम से भी बहुत निगेटिव चीज़ आएगी। मैं नेगेटिव लोगों का बात लेता ही नहीं हूँ। ऐसे लोग बहुत क्वेश्चंस करते हैं कि यार यार क्या खाते पीते थे कि ये हो गया तुमको, कुछ तो खाते पीते हो गया। अब उनको कौन बताया कि यार क्या खाता था क्या पीता था, नॉर्मली तो खा रहा था पी रहा था, हो गया। होने के लिए तो किसी का भी हो सकता है। अस्पताल जाएं और देखें वहाँ 6 महीने के बच्चों का इलाज चल रहा है कैंसर का, अब उनको कौन बताए वो क्या खा पी रहे थे। तो लोगों को समझाना बेवकूफ़ी है, इसलिए बस पॉजिटिव लोगों का बात लीजिए और अपना काम कीजिए। ऐसे लोगों का सुनते रहेंगे सबका तो हो गया, बस स्ट्रांग रहना है कैसे भी। निगेटिव लोगों को बात हटाए, स्ट्रांग रहें बस। मैं ऐसे ही करता था, मैंने जो भी निगेटिव बोले मैंने रिप्लाई देना छोड़ दिया भाई। कौन समझाए, कौन माथा ख़राब करे, अपना हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोचा कि मैं शेयर करूं और करता रहूंगा। लोगों का क्वेरीज जो भी रहेगा मैं उसको कोशिश करूंगा कि अपना एक्सपीरियंस से बताऊं सारी चीज़ें। तो जो लोग भी इस बैटल में हैं, जिनका ल्यूकीमिया या कोई भी कैंसर है, किसी चीज़ से रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। स्ट्रांग रहिए, कैंसर को दिमाग से हराना है, ट्रीटमेंट तो चलता ही रहेगा। लखनऊ पीजीआई में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, तो वहाँ जो डॉक्टर थे उनने कहा कि पहले आप प्राइवेट में ले जाइए, ब्लड और आरडीपी इन्फ्यूजन कराइए। तो हम लोग प्राइवेट वहाँ चले गए और 2 यूनिट पीआरबीसी और 6 यूनिट आरडीपी इन्फ्यूजन हुआ। उसके बाद डिसाइड हुआ कि जब यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ से कुछ आगे बढ़ते हैं जहाँ इलाज स्टार्ट हो सके। तो फिर वहाँ से मैं गया भोपाल एम्स इमरजेंसी वार्ड में, वहाँ आ गया। तो लखनऊ से हम लोग भोपाल एम्बुलेंस से गए, 10-11 घंटे लगे थे। बहुत धन्यवाद ड्राइवर साहब का जो इतना आराम से और जल्दी पहुंचा दिया उन्होंने। फिर वहाँ गया, वहाँ मेरा एक दिन के बाद मुझे हेमेटो डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर लिया गया। मैं पूछता रहा क्या दिक्कत है क्या हुआ है, रिपोर्ट दिखाओ, लेकिन घर पे कोई दिखा नहीं रहा था। और मेरे साथ पापा मम्मी थे, पापा के दोस्त थे अंकल वो, और वहाँ बड़ी मम्मी का फैमिली था, सब लोग थे। तो बट कोई मुझे बता नहीं रहा था। सिचुएशंस तो वैसे ही थे, लेकिन जितना हंस रहा हूँ उस समय का सिचुएशंस घर पे क्या बीती 2 साल में पूरा। बट कुछ भी हो अपन को स्ट्रांग रहना है। मैंने हर एक चीज़ें देखा है, पापा का वो नहीं बताना, रोना, मुझे कोई बता नहीं रहा था कि बता देंगे तो कहीं कुछ सोचने लगे फिर ऐसा वैसा। बट डॉक्टर मुझे खुद बता दिए कि हेमंत ऐसा है। मैं भी हंसते पूछा सर इसका एटियोलॉजी क्या है, तो बोले एटियोलॉजी का तो नहीं पता हेमंत, जो भी है बस तुम्हें हो गया है, इसका इलाज है, तुम ठीक हो जाओगे। मैं बोला ठीक है सर। तो मैं स्ट्रॉन्ग तो था पहले से, और स्ट्रॉन्ग हो गया कि भाई अब कुछ भी हो लड़ना है, इससे निकलना है और एक एग्जाम्पल सेट करना है।
और आज आपके सामने हंसता मुस्कुराता चेहरा है। मेरे हंसता मुस्कुराता चेहरा, इसके पीछे मेरे फैमिली और पापा का बहुत बड़ा योगदान है। शायद उसको कभी चुका नहीं पाऊँगा। मेरे चलते ही शायद लगता है कभी कभी कि मेरे चलते कितना दुख है परिवार में, सब जगह। अब बस इतना स्ट्रांग हो जाना है कि सब चीज़ें, सारे दुख सब दूर कर दूँ। क्योंकि हर एक सिचुएशन में अगर कोई खड़ा था तो वो पापा थे। मैं करवट जब भी बदलता था तो पापा को देखता था। ज़िंदगी कभी ऐसी नहीं थी, लेकिन समय और स्थिति, परिस्थिति कभी भी आ सकती है किसी के ऊपर। बस आपको हंसते मुस्कुराते इसको काट लेना है। धन्यवाद है डॉक्टर्स और उनके टीम का, जो उनकी मेहनत की बदौलत मैं आज आप लोग से रूबरू हो पा रहा हूँ। इतना फ्रैंक, इतना हंसता चेहरा आप लोग के सामने है, बातें कर पा रहा हूँ। तो डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमेशा वो मेरे इंस्पिरेशन रहेंगे। मैं उनका आभारी रहूँगा। कभी उनका आभार और उनका कीमत नहीं चुका सकता। साथ में फैमिली इतनी सपोर्टिव है मेरी। पापा बहुत भागे हैं, बहुत। कोई और इंसान रहता तो वो थक के छोड़ देता कि चलो जो हो हटाओ, लेकिन पापा नहीं माने। वो बोले कि नहीं, जो हो जाए। ज़िंदगी के 24 साल तक पापा से बहुत कम ऐसे बस डरते थे, तो पापा से ऐसे सामने कम आते थे, चाहे खुल के कुछ कम बात करते थे। लेकिन ज़िंदगी में ये चीज़ आया और 24 के 24 घंटे उनके साथ रहना पड़ा। फिर इतना फ्रैंक मैं कभी नहीं था जितना मैं इन दिनों में हो गया हूँ उनसे। और मम्मी साथ में नहीं थी। मम्मी एक हफ्ते में उनको भेज दिया था, क्योंकि मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी ना कुछ भी। उनको बीपी उनका हाई हो जाता था। थोड़ा सा सोच लेती थी फिर तुरंत हाई बीपी। तो मैं बोला यार कि इनको घर भेजना सही रहेगा। और घर पे रहती थी हमेशा, डेली 2 बार हाल पूछने के लिए कॉल करती थी। तो पापा भी और मैं भी दोनों लोग बोलते थे हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। एकदम मैं भी एकदम टाइट बात कर लेता था। लेकिन इंटरनली मैं जितना स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश किया हूँ, आज उसी की बदौलत मैं यहाँ हूँ। आज भी मैं बहुत कॉम्प्लिकेशन से गुजरता हूँ, लेकिन घर में नहीं बताता। क्या बताऊँ, सेम चीज़ वही कि दर्द है, दर्द हो रहा है। लगता है कि यार कॉम्प्लिकेशन से ठीक हो जाना है एक दिन। क्या बताऊँ, फालतू में परेशान हो जाते हैं छोटी बात के लिए। इसलिए स्ट्रॉन्ग रहना है, बस स्ट्रॉन्ग रहना है जैसे भी है। ट्रीटमेंट यानी कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट इतना परेशान कर दिया था कि मैं चल नहीं पा रहा था। घुटने से मेरा स्ट्रेंथ छूट जाता था। मैं कितनी बार गिर चुका हूँ। मैं भाग नहीं सकता था, मैं चल नहीं सकता था। आज बहुत सारे लोगों की दुआएं, दवाएं, और मैंने बहुत लड़ा है, बहुत। और आज भी लड़ रहा हूँ। और आज मैं भाग सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। वी कैन डू ये। मैं आप लोगों से पॉजिटिव रिस्पांस की अपेक्षा रखता हूँ। आप लोग मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दें ताकि इससे लड़ने में और हिम्मत जुटा पाऊँ। आप लोग का जैसा क्वेरीज रहेगा मैं उसके लिए वीडियो बनाता रहूँगा सेपरेट। आप लोग अपना क्वेश्चंस दो, उसके रिगार्डिंग मैं रिप्लाई दूँगा। ज़्यादा होगा तो फिर वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। ट्रीटमेंट और कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँगा। सो स्टे फोकस्ड, इग्नोर नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव पीपल एज यू इग्नोर योर स्टडीज़। स्टे ट्यून्ड विथ मी।